ओम शांति। आज सुनते हैं 9 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, मेरे पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, तुम्हारे पास नहीं है, परंतु मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, विश्व के मालिक तुम बनते हो। इसलिए बच्चे तराजू इक्वल हो जाता है। क्या बाबा ने सुंदर दिल को छूने वाली बात कही। और बच्चे ये जो भक्ति मार्ग में गणेश हनुमान भावना रखते हैं, मैं उनको उनकी मनोकामना के अनुसार जो है उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ। ऐसे नहीं कि मूर्ति में ताकत है, जो साक्षात्कार जो भी भक्ति करे करा देवे, नहीं, ये दिव्य दृष्टि की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ। वाह बाबा वाह, आज आपकी चाबी चुराएंगे। कहते ये चाबी किसी को नहीं देता हूँ। फिर बाबा ने आज की मुरली में ओम शांति। बच्चे, ये आत्मा कहती है कि मैं आत्मा हूँ और फिर मम शरीर, ये मेरा शरीर है और मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत है और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। फिर बाबा ने कहा शांति पर बच्चे किताबें लिखते रहते हैं। जब तक आत्मा इस कर्म क्षेत्र में कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजा रही है तो शांत नहीं रह सकती। संपूर्ण शांति, किसी प्रकार की हलचल ना हो, वो तो शांति धाम में ही होती है बच्चे। परंतु फिर भी किताब लिखते हैं। कौन सी किताब लिखते हैं? सच्ची मन की शांति कैसे मिले। अपनी एक लिटरेचर में किताब है, सच्ची मन की शांति कैसे मिले, छोटी सी किताब है। तो बाबा कहते फिर भी किताब लिखते हैं। फिर सच्चा गीता ज्ञान क्या है, उस पर भी किताब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि औरों को समझाने के लिए किताब लिखनी पड़ती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूँ और मैं पतितों को पावन बनाने वाला भी हूँ। और मैं भी ओम शांति कहता हूँ, अर्थात शांति धाम का रहने वाला हूँ। तुम बच्चों को शांति धाम में भले मैं रहता हूँ, तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। शांति धाम को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। शिव बाबा को याद करने से। आज बाबा ने कहा पुराने पाप, 63 जन्म में आत्मा ने कितने पाप किए होंगे, ओए होए होए, कितना बड़ा अकाउंट है। वो पुराने पाप जो है सिवाय बाप के कट नहीं सकते। जितना बाप को याद करेंगे पुराने पाप कटते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आज बड़ी सुंदर बात बताई। दूसरे धर्म वालों को शांति का वर्षा अधिक मिलता है, काफ़ी टाइम वो शांति धाम में ही रहते हैं, और हम बच्चों को सुख धाम का वर्षा अधिक मिलता है। इसलिए देखना, उनको शांति की बातें पसंद होंगी, स्वर्ग की पसंद ही नहीं है। और हम बच्चे शांत तो होते ही हैं सुख धाम में, डबल वर्षा। बाबा कभी कहते हैं मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। तो शांति सुख धाम में ऐसा नहीं कि हमारा मन अशांत, हम पूर्ण शांत होते हैं, परंतु हम पार्ट भी बजाते हैं। ज़्यादा अच्छा ये वर्षा है, शांति धाम और सुख धाम। सुख धाम का वर्षा कारण के परम धाम में तो जैसे टोकरी में अंडे पड़े हुए हैं, बस कोई पार्ट नहीं। पार्टहीन हो जाना वो ठीक नहीं। ये तो कोई थक जाता है खेलते खेलते, ये तो दिल करता है उसका थोड़ा विश्राम कर लूं, लेकिन सदा के लिए विश्राम में चला जाऊं, ये ठीक नहीं। खेलना तो फिर भी है, खेलने में तो मजा है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा, प्रोजेक्टर द्वारा तुम सेवा कर सकते हो। अरे बगैर सेवा किए प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा किस पे बनेंगे।
इसलिए बच्चों को सेवा करनी है, सर्विस करनी है। बड़े बड़ों को जाके निमंत्रण दो, कार्ड छपाओ, तो उनको रास्ता बताना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे संशय बुद्धि बन के पढ़ाई को नहीं छोड़ देनी। कई बच्चे संशय बुद्धि बन जाते हैं, चलते चलते बाप में संशय, ड्रामा में संशय, परिवार में संशय, संशय बुद्धि बन के पढ़ाई छोड़ देना, ये तो महामूर्खता है। फिर बाबा ने कहा पतित बनने से बुद्धि मलिन हो जाती है, पतित कभी नहीं बनना, योग नहीं लगता, फिर पढ़ाई को पढ़ने को दिल नहीं करेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है, पतित नहीं बनना है। आज बाबा ने बड़े सुंदर बातें बताई। साक्षी दृष्टा, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य गुण। साक्षी दृष्टा, बच्चे कल अर्थक्वेक होनी हो, ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा, फिर तो सब प्रबंध कर लेवे। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को साक्षी होकर सब कुछ देखना है। साक्षी अवस्था, तुम साक्षी होकर सब देखते जाओ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अचल और अडोल। दूसरी बात बाबा ने कहा, फिर वही बात याद आती रहेगी। एक बार बाबा ने कहा था मैं विनाश बता सकता हूं, डेट बताऊं तो फिर डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर बाप की याद नहीं ठहरेगी। अचानक का पेपर होना, ये तो अचानक का। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आत्माएं सब कहती हैं ब्रदर्स है, फादर तो कह ना सके, तो मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रहा हूं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। तो अचल अडोल रहना है। बाबा ने कहा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मेरी मन की स्थिति ना हिले, इसको कहते हैं अचल अडोल। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को चार्ट लिखना है, अपना चार्ट देखना है, रात को बैठ के चेक करो सारा दिन मेरा कैसा रहा। सुबह से ही लक्ष्य रखो, चार्ट मेरा सारा दिन कैसा होना चाहिए, बस बाबा जैसा होना चाहिए। चार्ट कैसा होना चाहिए, हर वक्त बाप की याद का होना चाहिए। चार्ट सारा दिन कैसा होना चाहिए, ज्ञान रत्नों को बांटने का होना चाहिए। चार्ट कैसा होना चाहिए, हर वक्त शरीरी अवस्था बनी रहे, दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहिए। इसको कहते हैं चार्ट रखना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को महावीर और महावीरनिया, महावीर बनना है। महावीरनिया कैसी भी परिस्थिति हो, महावीर माना जिसके बुद्धि पैर को कोई हिला ना सके। बाबा ने कहा विनाश के टाइम पे कितने भयानक सीन होंगे, लेकिन बच्चे महावीर महावीरनिया बन के तुम्हें अचल और अडोल रहना है। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बुद्धि रूपी पैर को हिला ना सके। आज बाबा ने बहुत बड़ी डिग्री दे दी। क्या डिग्री दी? बाबा ने कहा तुम बनते हो फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी की डिग्री सबको मिल गई है। वाह भाई वाह, डॉक्टर तुम हो, सच्चे सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी माना पीएचडी बोलते हैं उसे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, के ये अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। कब? जबकि शिव बाबा ज्ञान सूर्य सारी दुनिया के सामने प्रकट होता है, सब आत्माओं के सामने, विश्व के सामने प्रकट होता है, ऑटोमेटिकली फिर अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। आज बाबा ने योग पे भी बहुत अच्छी बात कही कि बाप की याद से ही बच्चे विक्रम विनाश होंगे, पुराने पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चों को बाप से बहुत रूहानी लव होना चाहिए। तुम्हारा लव एक रूहानी बाप से होगा तो फिर तुम्हारा योग लगा रहेगा बाबा के साथ। तो कितना अच्छा बाबा ने बताया। बाबा ने कहा
सबसे बड़ी बात आज के बच्चे, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो, मैं भी परम धाम में रहता हूँ, उसे निर्वाण धाम कहते हैं, स्वीट साइलेंस होम। लेकिन तुम्हें वहाँ परमेश्वर बाबा को ही याद करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे परम पूज्य भव, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की, संपर्क में भी, संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की धारणा करने वाले परम पूज्य भाव। बाबा ने कहा हर समय ये स्मृति में रखो, क्या, कि मैं परम पवित्र परम पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। इससे बच्चे तुम परम पूज्य बन जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि तुम बच्चे इससे धीरे धीरे, हाँ, राजयोग जो बाबा सिखाते हैं ना, तुम राजयोग के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश करते हो। वो तो बच्चे किसके द्वारा करते हैं? हाँ, बाबा ने कहा वो करते हैं हठ योग से। तो तुम परम पूज्य ये स्मृति में रखोगे, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। ये स्मृति सदा रहेगी। इससे सचमुच परम पवित्र परम पूज्य बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, अपने भविष्य को स्पष्ट जानना चाहते हो तो संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट जानने के, देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।